और अब बात उत्तर प्रदेश की, देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य, जहां पर सत्ता का रास्ता भी तय होता है और राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी। ऐसे में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल अभी से तेज हो गई है। सत्ता बचाने की चुनौती हो या जीत की हैट्रिक लगाने का लक्ष्य, भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी रण के लिए अपनी तैयारियां पूरी ताकत के साथ शुरू कर दी हैं। लगातार 2 कार्यकाल से उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज बीजेपी अब तीसरी बार सरकार बनाने के मिशन पर जुट चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार अपने 10 साल करीब करीब पूरी कर चुकी है, लेकिन पार्टी अच्छी तरह से जानती है कि चुनावी मैदान में पिछले जीते भविष्य की जीत की गारंटी नहीं होती है। यही वजह कि संगठन से लेकर सरकार तक हर स्तर पर चुनावी रणनीति को धार देने का काम शुरू किया जा चुका है। और इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहली बार आधिकारिक दौरे पर उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं। 3 और 4 जुलाई को नितिन नवीन लखनऊ में रहेंगे। नितिन नवीन का 2 दिवसीय लखनऊ प्रवास केवल एक औपचारिक दौरा नहीं है, बल्कि उनका मुख्य फोकस आगामी विधानसभा चुनावों के लिए रोड मैप तैयार करना है। और इसीलिए उनके यूपी प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री से लेकर दोनों डिप्टी सीएम सहित सभी मंत्री और बीजेपी के सभी सांसद और विधायक को लखनऊ में रहने के दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। बीजेपी अध्यक्ष 3 और 4 जुलाई को राज्य के वरिष्ठ नेताओं, क्षेत्रीय प्रभारियों और संबद्ध संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ में सिलसिलेवार बैठकें करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम के साथ में आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी से भी उनकी मुलाकात की संभावना है। और ऐसे में साफ है कि संगठन और सरकार के बीच में बेहतर समन्वय स्थापित करना ही उनके एजेंडे में सबसे ऊपर है। दरअसल उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं माना जाता है, बल्कि ये राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा चुनाव भी माना जाता है। और इसीलिए बीजेपी कोई भी चूक नहीं करना चाहती है। पार्टी की कोशिश है कि सरकार की उपलब्धियों, संगठन की मजबूती और चुनावी रणनीति के दम पर एक बार फिर जनता का भरोसा जीता जाए और लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी का इतिहास रचा जाए। और इसी को लेकर बीजेपी की तरफ से तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में संवाददाता अक्षय राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, 3 और 4 जुलाई को बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंच रहे हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार दिलचस्प रहने वाला है। लोकसभा चुनाव के जो परिणाम रहे और उसके बाद जिन जिन सीटों पर बीजेपी कमजोर है, साथ ही साथ प्रत्याशियों के चयन को लेकर जो पिछली बार सवाल उठे थे, ये तमाम सारे मुद्दे हैं जो इस बार चर्चा का केंद्र बनेंगे। साथ ही साथ जब बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ पहुंचेंगे तो क्या कुछ रणनीति इस बार बनाई जाएगी, खासकर उत्तर प्रदेश को लेकर? और देखिए, यूपी चुनाव को लेकर के बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और टीम का गठन कर दिया गया है। पहले पंकज चौधरी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद टीम का गठन किया गया है। अनुभवी नेताओं के साथ साथ युवाओं पर जिस तरह से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है, एक पत्रकार को भी वहां पर मंत्री बनाया गया है। साफ तौर पर है कि बीजेपी ने अब अपने तर्कस के जो तीर हैं वो निकालने शुरू कर दिए हैं। योगी आदित्यनाथ लगातार जो जिलों के दौरे कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि कल भी पीलीभीत, बरेली और रामपुर और सहारनपुर आज जिस तरह से वो दौरा कर रहे हैं, अलग अलग जिलों में जाकर के जो विकास परियोजनाएं हैं उसकी समीक्षा और साथ ही साथ वहाँ पर जो उद्घाटन और शिलान्यास हो रहा है। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यूपी चुनाव की जो उल्टी गिनती है बीजेपी की तरफ से शुरू हो चुकी है और ये माना जा रहा है कि इस बार का चुनाव दिलचस्प होगा। पहली बार नितिन नवीन यूपी दौरे पर पहुंच रहे हैं। ये माना जा रहा है कि 3-4 तारीख का दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। पंकज चौधरी की टीम से भी उनकी मुलाकात होगी, उनके साथ बैठक होगी और ये माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के साथ भी उनकी मुलाकात होगी। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक सहित वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों के साथ भी उनकी मुलाकात होगी। कहा जा रहा है कि संगठन को मजबूत करने के साथ साथ सरकार की जो योजनाएं हैं अंतिम आदमी तक कैसे पहुंचे, इसके लिए भी बीजेपी ने लंबी प्लानिंग की है और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगातार उन योजनाओं को विस्तृत रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। एक तरफ से कहा जा सकता है कि 6 महीने का, 7 महीने का लगभग जो समय है, बीजेपी चाहती है कि हर जो कमज़ोर बिंदु नज़र आ रहे हैं उस पर काम किया जा सके और उसके लिहाज से हर जो मतदाता है उसकी तरफ पहुंचा जा सके। बूथ लेवल को किस तरह से मजबूत किया जा सकता है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के नितिन नवीन की पाठशाला निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। जैसा मैंने जिक्र किया कि पहली बार लखनऊ पहुंच रहे हैं, यूपी दौरे पर पहुंच रहे हैं, तो काफ़ी ये माना जा रहा है कि लोगों की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो भी उबाल ले रही हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके बीच रहेंगे।
सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि जब चुनाव तारीखें नज़दीक आएंगी तो उसके बाद बीजेपी की बैठकों का दौर और तेज होगा, लेकिन उसके बीच में कील कांटे निश्चित रूप से दुरुस्त करने हैं और उसके लिहाज से नितिन नवीन का यूपी दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने जिक्र किया कि योगी आदित्यनाथ के साथ साथ ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और वरिष्ठ मंत्रियों के साथ उनकी बैठक होगी। पंकज चौधरी और संगठन के तमाम बड़े नेताओं के साथ भी बैठक संभावित बताई जा रही है। 2 दिन के दौरे पर निश्चित रूप से कई बैठकें होंगी और धीरेन्द्र, ये माना जा रहा है कि उन बैठकों के आने के बाद निश्चित रूप से जब नितिन नवीन दिल्ली पहुंचेंगे तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह के साथ भी चर्चा संभावित बताई जा रही है। कहा जा सकता है कि 3 और 4 का दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण होगा। एक तो कैंडिडेट्स को किस तरह से फील्ड करना है, जो टीम गठन हुई है उसका इम्पैक्ट किस तरह से वहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, महिलाओं युवाओं के साथ साथ जो मिशन मोड में बीजेपी को आना है वो किस तरह से अपनी रफ्तार बढ़ानी है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा होगी। और उसके बाद कहीं ना कहीं समीक्षा रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी दी जा सकती है। दौरे से पहले नितिन नवीन अपनी टीम का ऐलान कर चुके हैं। नई टीम है, बिल्कुल पूजा पाल को भी इस टीम में शामिल किया गया है, लेकिन इस बार चुनौतियां काफी ज्यादा अक्षय रहने वाली, जैसे कि हाल ही फिलहाल का मुद्दा एक राम मंदिर वाला मुद्दा, जिसको लेकर अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्षी दल सीधे सीधे बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। साथ ही साथ कई और मुद्दे हैं जो जनता के जहन में हैं। इन मुद्दों को कैसे संभालेगी बीजेपी, साथ ही साथ जो तमाम केंद्र सरकार राज्य सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं को कैसे जनता तक पहुंचाया जाएगा, कैसे उनको समझाया जाएगा, इसको लेकर भी क्या कोई रणनीति बनाई जा सकती है इस बैठक में, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। और देखिए धीरेन्द्र, साफ तौर पर है कि जब बीजेपी अपने कील कांटों को दुरुस्त करेगी तो कहीं ना कहीं प्रत्याशियों के नामों का भी जिस तरह से है कुछ चर्चा की जा सकती है। दूसरी बात यह कि मुद्दे निश्चित रूप से राम मंदिर में जिस तरह से चढ़ावा चोरी का आरोप लग रहा है और एसआईटी जांच कर रही है, उसकी जो समय सीमा है 15 दिन और बढ़ा दी गई है, एसआईटी 15 दिन और जाँच करेगी। और खबर ये भी निकल के आ रही है कि अगर बहुत ज़रूरत पड़ी तो ईडी की भी एंट्री उसमें की जा सकती है। साफ तौर पर है कि कोशिश बीजेपी की है कि विपक्ष के जो काउंटर अटैक हैं उसको किस तरह से न्यूट्रलाइज किया जा सके, इसलिए जनता के बीच में पहुंचना, योगी आदित्यनाथ का मंच से सीधे सवाल करना कि जब राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, राम मंदिर के निर्माण में विपक्षी पार्टियों ने हमेशा रोड़े अटकाए, उनको बोलने का हक नहीं है। ये लगातार केशव प्रसाद मौर्य हों, ब्रजेश पाठक हों या फिर योगी आदित्यनाथ हो कहते रहे हों, योजनाओं के साथ साथ निश्चित रूप से उसके क्रियान्वयन पर भी किस तरह से बीजेपी का फोकस है, उस पर भी नितिन नवीन कहीं ना कहीं समीक्षा बैठक करते हुए नजर आएंगे। दूसरी बात यह है कि विकास परियोजनाएं किस तरह से आम जीवन को प्रभावित कर रही हैं, उनको किस तरह से और सुविधाएं दी जा सकती हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। और जो सांगठनिक टीम पंकज चौधरी की बनी है वो सशक्त किस तरह से है और क्षेत्र में जाकर के किस तरह से बीजेपी के पक्ष में माहौल बना सकती है, वो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मुद्दा रहने वाला है। लेकिन बेरोजगारी की बात हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात हो, शिक्षा की बात हो, मंदिर में जो घटनाएं हुई उसकी बात हो, कहीं ना कहीं ये बीजेपी इस चीज़ को मान रही है कि एक इंडियन इनकम्बेंसी जो 10 साल से है वो भी बीजेपी के निश्चित रूप से खिलाफ जा सकती है। विपक्ष कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से अपने आप को वहां पर पुनर्जीवित किया जा सके। अखिलेश यादव लगातार इसलिए अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं और अखिलेश की राहुल के साथ जोड़ी निश्चित रूप से वहां पर त्रिकोणीय संघर्ष में इस चीज को बदलना चाहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि बसपा प्रमुख मायावती भी लगातार बैठकें कर रही हैं। ये माना जा रहा है कि एक तरफ इंडिया गठबंधन जिसमें कि कांग्रेस और सपा है, दूसरी तरफ बसपा जो अपने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही है, दूसरी तरफ बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ एक बार फिर से सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। उसमें नितिन नवीन का जो इनपुट है वो काफी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आपको याद होगा कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है, नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी को पश्चिम बंगाल में बड़ी जीत हासिल हुई है। बीजेपी इस चीज से उत्साहित है और क्योंकि जमीनी नेता हैं नितिन नवीन, वो समझते हैं कि किस तरह से संगठन को मजबूत किया जा सकता है, सरकार से किस तरह से काम लिया जा सकता है। उन तमाम मुद्दों को लेकर के मुझे लगता है चर्चा होगी, समीक्षा होगी और वो समीक्षा की रिपोर्ट सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह तक भी पहुंच सकती है। कहा जा सकता है कि अब उल्टी गिनती एक तरफ से चुनावों की शुरू हो चुकी है, इसीलिए जो दौरे हैं काफी महत्वपूर्ण हैं। योगी आदित्यनाथ का जैसे मैंने जिक्र किया, अलीगढ़ से लेकर के पूर्वांचल के इलाके तक और उसके बाद पश्चिम तक और अवध तक वो लगातार दौरे कर रहे हैं।
कोशिश उनकी यही है कि जो योजनाएं जनता तक पहुंच रही हैं उसका 100% हिस्सा जनता को मिले, और इसीलिए लगातार वो विपक्ष पर भी आक्रामक है, अपनी योजनाओं को गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। और अब जो संगठन की बैठक है वो भी अब निश्चित रूप से बढ़ाई जा रही है। आने वाले समय में पता चलेगा कि किस तरह की रिपोर्ट बनाई गई है, किस तरह से जो इनपुट जो मिले हैं उसको किस तरह से आने वाले समय में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए।